नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आप सभी को जीवन के सभी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएं। आधुनिक संसार की जो भी आधुनिक वस्तुएं हैं, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर आपका मन अशांत है तो बताइए आपको ये सभी सुख सुविधाओं का क्या फल मिलेगा। प्यारे दर्शकों, आज हम इसी विषय पे बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है चंद्रदेव से जीवन का संपूर्ण सुख। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा धन का भी कारक है। अगर व्यक्ति का मन मजबूत होगा, अगर व्यक्ति अच्छे कार्यों के लिए सोचता रहेगा, अगर व्यक्ति दूसरों के भलाई के लिए सोचता रहेगा, अगर व्यक्ति जीवन में समाज के अच्छे कार्यों को करने के लिए सोचता रहेगा, अगर व्यक्ति जीवन में हमेशा दूसरों के तरक्की, समाज की तरक्की, अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अपने समाज का विकास, अपने देश का विकास करता रहेगा, तो बताइए उससे बड़ा सुख इस संसार में और कोई है? ऐसा व्यक्ति जो कि निराशावाद से कहीं ज़्यादा दूर हो, उसके पास सिर्फ पॉजिटिव रेज हो, उसके पास सिर्फ एक विकास की योजना हो, उसके पास सिर्फ समाज में नए लोगों के प्रति एक जवाबदेही हो, तो बताइए उसको धन की कहाँ कमी रह जाएगी। प्यारे दर्शकों, किसी भी जातक की कुंडली का जब अध्ययन किया जाता है तो सूर्य के बाद चंद्रदेव की स्थिति को समझा जाता है। सूर्य के बाद ही क्यों कहा? क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य, चंद्र, लग्न और लग्नेश, यह चार पिलर होते हैं। अगर इसी की स्थिति को समझ लिया जाए, देख लिया जाए, तो यह पता चल जाता है जिसकी कुंडली हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यह जीवन में कुछ करने आया है या सिर्फ खा करके सोने आया है, दूसरों की तरक्की से जलने के लिए आया है, हमेशा अशांति के तरफ चलने के लिए आया है, हमेशा दूसरों को अशांत करने के लिए आया है। यह चार ग्रहों की स्थितियां, दो ग्रह लग्न और लग्नेश की स्थिति को देख करके बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। लेकिन आज सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं चंद्र की, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता जी का कारक है। चंद्रमा माता तुल्य किसी भी स्त्री का कारक है। जिस व्यक्ति का जन्म उजाले पक्ष के पंचमी से अंधेरे पक्ष की पंचमी तक हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के चंद्रदेव हमेशा शुभता प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म अंधेरे पक्ष के पंचमी से उजाले पक्ष के पंचमी के बीच में हुआ है, ऐसे लोग का मन ऐसा देखा गया है कि अशांत रहता है। उपाय के तौर पे अभी आगे बात करेंगे, वीडियो में बने रहें, शांति से बात को समझने का प्रयास करें। किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रदेव कर्क राशि के स्वामी हैं, दूसरी राशि शुक्र की राशि वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं और आठवीं राशि मंगल देव की वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। चंद्रदेव अगर शनि देव के संपर्क में या शनि देव की दृष्टि में आते हैं तो विष दोष का निर्माण कर देते हैं। विष दोष का मतलब यही होता है कि व्यक्ति आजीवन अशांत बना रहता है, शांति से कभी बैठता नहीं है, शांति से सुखों को भोग पाता नहीं है, वह एक जगह बैठता है, दूसरी जगह के विषय में सोचता है।
प्यारे दर्शकों, अगर चंद्रदेव किसी भी जातक की कुंडली में है, एक डेमो कुंडली आप देख रहे होंगे, सिंह लग्न की एक डेमो कुंडली है। सिंह लग्न में चंद्रदेव को 12वें घर का स्वामित्व प्राप्त है। सूर्य और चंद्रदेव दो ऐसे ग्रह हैं कि उनको 6, 8, 12 जो हमारे त्रिक भाव हैं उनमें भी कोई दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सूर्य देव 30 कलाओं के स्वामित्व होते हैं और दूसरे नंबर पे चंद्रदेव 16 कलाओं के स्वामी होते हैं। अगर चंद्रदेव शुभ ग्रहों से युक्त हो जाए, शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो जाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए। शुभ ग्रह हमारे कौन से हैं? चंद्रदेव तो हैं ही, उसके बाद बुध देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव, यह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो चंद्रदेव बुध देव के साथ विराजमान हो जाए, या जहाँ पर चंद्रदेव विराजमान है वहाँ से ठीक 7वें घर में बुध देव विराजमान हो, या चंद्रदेव जहाँ विराजमान है वहाँ से ठीक 7वें घर में शुक्रदेव विराजमान हो। चंद्रदेव जहाँ विराजमान है वहाँ से ठीक 5 घर पहले बृहस्पति देव विराजमान हो, या चंद्रदेव जहाँ विराजमान है वहाँ से ठीक 7 घर पहले बृहस्पति देव विराजमान हो, या चंद्रदेव जहाँ विराजमान है वहाँ से ठीक 9 घर पहले बृहस्पति देव विराजमान हो। तो प्यारे मित्रों, ऐसा व्यक्ति बहुत शांत होता है और जीवन के सभी आनंद को भोगता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास धन दौलत अधिक हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास संसार के सारे सुख हों, लेकिन यह निश्चित आप समझिए कि संसार के सारे सुख न होते हुए भी, अधिक धन दौलत न होते हुए भी ऐसा व्यक्ति संसार के सभी ऐश्वर्य को भोग जाता है, क्योंकि उसका मन बड़ा शांत होता है, उसका मन बड़ा निर्मल होता है। प्यारे दर्शकों, चंद्रदेव अगर अंधेरे पक्ष के हों और उस पर कहीं पाप ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे चंद्रदेव जहाँ विराजमान हो वहाँ से ठीक 5वें घर में राहुदेव विराजमान हो, या ठीक 7वें घर में राहुदेव विराजमान हो, या ठीक 9वें घर में राहुदेव विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति अशांत रहता है, क्योंकि एक ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। चंद्रदेव जहाँ विराजमान हैं वहाँ से ठीक 3 घर पहले शनिदेव विराजमान हो, या चंद्रदेव जहाँ विराजमान है वहाँ से ठीक 7 घर पहले शनिदेव विराजमान हो, या चंद्रदेव जहाँ विराजमान हैं वहाँ से ठीक 10 घर पहले शनिदेव विराजमान हो। कुछ इस प्रकार से समझें। मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ विराजमान हैं, यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ शनिदेव विराजमान हो, 4, 5, 6, 7 यहाँ शनिदेव विराजमान हो, 8, 9, 10 या यहाँ शनिदेव विराजमान हो। कहने का मतलब है शनिदेव जहाँ विराजमान हैं वहाँ से 3 घर आगे चंद्रदेव विराजमान हो, शनिदेव जहाँ विराजमान हैं वहाँ से 7 घर आगे चंद्रदेव विराजमान हो, या शनिदेव जहाँ पर भी आपके कुंडली में लिखे हुए हैं वहाँ से 10 घर आगे अगर चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो मित्रों विष दोष का निर्माण हो जाता है, क्योंकि शनिदेव अंधेरे के कारक हैं, शनिदेव दासता के कारक हैं, शनिदेव अशांति के कारक हैं, दुख के कारक हैं। जहाँ पर भी बैठते हैं उस भाव में अशांति ला देते हैं, सुस्ती ला देते हैं। इसके बाद चंद्रदेव जहाँ विराजमान है उससे ठीक 4 घर पहले मंगलदेव विराजमान हो। अब मंगलदेव की स्थिति को समझा जाए। मंगलदेव जल्दबाजी के कारक हैं, खून के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, अशांति के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं,
और चंद्रदेव हमारे मन के कारक हैं। तो मन से हम जल्दबाजी करेंगे, मन से लड़ाई झगड़ा करेंगे, मन के साथ जोड़ करके अगर हम युद्ध करेंगे तो निश्चित तौर पे हम हार की तरफ ही बढ़ेंगे। इसी प्रकार से प्यारे दर्शकों, चंद्रदेव जहाँ विराजमान हैं वहाँ से ठीक 7 घर पहले सूर्यदेव विराजमान हो, क्योंकि सूर्यदेव भी विच्छेदात्मक ग्रहों में आते हैं। तो व्यक्ति की आत्मा तो ठीक रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं मन स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। प्यारे दर्शकों, यह चंद्रदेव जहाँ विराजमान है उससे 1 घर पहले और 1 घर बाद, मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ विराजमान है, इससे 1 घर पहले 11th हाउस और इससे 1 घर आगे लग्न या पहला घर, यहाँ पर पापक ग्रह विराजमान हो जाए, यहाँ शनिदेव या राहुदेव विराजमान हो जाएं तो चंद्रदेव पाप कर्तरी योग में आ जाएंगे और ऐसे व्यक्ति का भी मन कहीं न कहीं अशांत देखा गया है। कहीं न कहीं कहीं न कहीं हर प्रकार की सुख सुविधाएं होने के बाद भी वह मन से कभी भी सुखी नहीं रहता है, हमेशा उसको किसी न किसी प्रकार का दुख रहता ही है। प्यारे दर्शकों, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, अगर आपके मन में भी, आपके कुंडली में भी कुछ इस प्रकार का दोष है, आप अशांत रहते हैं, तो उपाय के तौर पे महीने में 1 बार त्रयोदशी आती है, उस त्रयोदशी पे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, उनकी प्रिय वस्तुएं उनको अर्पित करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ग्रहों के महाराजा हैं। भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने से हर व्यक्ति की मन स्थिति अपने आप ही ठीक हो जाती है, क्योंकि चंद्रदेव तो भगवान भोलेनाथ के सिर पे ही शोभायमान होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, भगवान भोलेनाथ से की गई प्रार्थना जीवन के हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएगी। प्यारे दर्शकों, इसके बाद दूसरा उपाय आपको करना चाहिए, रात में बहुत अधिक समय तक न जगें। रात में बहुत अधिक समय जगने से आपकी मन स्थिति खराब होगी, आपके चंद्रदेव खराब होंगे और चंद्रदेव के खराब होते ही आप सुख सुविधाएं से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि सुख सुविधाएं आपके पास हो सकता है हो, लेकिन मन से अशांत होने की वजह से आपको उन सुख सुविधाओं में कमी महसूस होगी, क्योंकि आप अशांत रहेंगे। प्यारे दर्शकों, इसके साथ साथ आपको माता तुल्य स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, अपने माता का सम्मान करना चाहिए और पूजा पाठ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ना चाहिए। माता रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।